हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस यूनिवर्स में। फ्रेंड्स, आज हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट हिंदी में टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इससे फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनने की संभावना है उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी की तैयारी 100% सफलता की गारंटी के साथ कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं वह सारे प्रश्न आपको बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अंतर्यामी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी के अंतःकरण की बात जानता है। जो पहले कभी ना हुआ हो, बहुत ही पूछा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व, मतलब अभी तक नहीं। जो शोक करने योग्य ना हो उसे क्या कहा जाता है? अशोक। जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहा जाता है। मोस्ट जितने या इसमें दिए हैं सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो छीड़ ना हो सके उसे क्या कहेंगे? अक्षय। जिसकी गहराई या था का पता ना लगाया जा सके, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो उसे अथाह या अगाध भी कहते हैं। जो चिंता के योग्य ना हो तो उसे अचिंत या अचिंतनीय भी कहा जाता है, बहुत ही पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? अगोचर, अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत। यह तीनों शब्द जो है बार बार इसमें से अलग अलग प्रयोग हो जाते हैं, तो जो है बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी पूछा जाए इंद्रियों द्वारा जिसे ना जाना जा सके उसे जो है अगोचर भी कहा जाता है, अतीन्द्रिय भी कहा जाते हैं और इंद्रियातीत भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो उसे क्या कहेंगे? अमानत। जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो उसे क्या कहा जाएगा? सॉरी फ्रेंड्स, जो बीत चुका हो उसे अतीत कहा जाता है। जो दिखाई ना पड़े उसे क्या? अदृश्य या अप्रत्यक्ष, दोनों शब्द आपको ध्यान रखने हैं। जो सदा से चला आ रहा है उसे सनातन कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो कभी नहीं मरता, अमर्त्य या अमर, बहुत ही पूछा जाता है। जो आगे दूर की ना आपको लगा है, सोचता है, उसे अदूरदर्शी, यहाँ पर ना लगा है, आपको ध्यान रखना है। और जो आगे की सोचता है उसे अग्रसोची या दूरदर्शी भी कहा जाता है। आपको दोनों याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। धरती, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही पूछा जाता है, अंतरिक्ष। उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। जिसका कोई अर्थ ना उसे अर्थहीन कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। या सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे क्या कहेंगे? उसे अनाक्रांत कहेंगे। जिसे जीता ना जा सके, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसे अजय कहा जाता है। बिना वेतन काम करने वाला बहुत ही पूछा जाता है, अवेतनिक कहा जाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, बड़ा भाई, यह तो इतना क्वेश्चन बेशरम है कि हर एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है अग्रज। अगर आप भूल जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है अग्र मीन्स क्या होता है? मतलब पहले, आगे। तो जिसका जन्म पहले हुआ है तो उसे अग्रज कहा जाता है, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहा जाता है। दोनों आपको ध्यान रखने हैं। दोपहर के बाद का समय उसे क्या कहते हैं? अपराह्न कहते हैं। और दोपहर के जो पहले का समय होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पूर्वाह्न कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। जो पराजित ना किया जा सके उसे अपराजय कहते हैं। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना उसे अतिशयोक्ति या अतियुक्ति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, जिसका परिहार त्याग ना हो सके या जिसको छोड़ा ना जा सके उसे अपरिहार्य कहते हैं। जो कानून के प्रतिकूल हो या जो विधि के विरुद्ध हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसे अवैध या
अविधिक भी कहा जाता है, बहुत ही पूछा जाता है। जो समय पर ना हो उसे असामयिक कहा जाता है। जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यंभावी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे अविवाहित कहा जाता है, बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स, जिसका इलाज ना हो सके उसे जो है असाध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असाध्य कहा जाता है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अनुदान कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाले को क्या कहा जाता है? उसे अपव्ययी कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत ही बार पूछा जाता है कि व्यर्थ या ज़्यादा खर्च करने वाला, अनुचित खर्च करने वाला, तो उसे क्या कहा जाता है? अपव्ययी। मतलब आप ध्यान रखिए, अप मीन्स ऊपर, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा वह खर्च करता है। नेक्स्ट है हमारा, जो जिसकी पहले से कोई आशा ना हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे अप्रत्याशित कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। पुरुष जो अभिनय करता हो उसे अभिनेता कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहा जाता है। जिसका जन्म छोटी जाति निचले कुल में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। और जिसका जन्म जो है ऊंचे कुल में हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है कुलीन कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अद्य प्रसूत कहा जाता है। जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहा जाता है। जो ना जाना जा सके उसे अज्ञेय कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बार पूछा गया है। जो ना जाना जा सके, जो कुछ ना जानता है उसे अज्ञ या अज्ञानी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही पूछा जाता है। कम बोलने वाला, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अल्पभाषी या मितभाषी? अल्पभाषी या मितभाषी, आपको दोनों याद रखने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। थोड़ा जानने वाला उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। जिसका कभी अंत ना हो उसे क्या कहा जाता है? उसे फ्रेंड्स जो है अनंत कहा जाता है। जिसके माँ बाप ना हो उसे अनाथ कहा जाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त या अभियोगी कहा जाता है। नेक्स्ट, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है असीम कहा जाता है। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिसे भुलाया ना जा सके उसे अविस्मृति या अविस्मरणीय कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम या अनुपमा कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा, जिसे बुलाया ना गया हो या जो बिना बुलाया आया हो उसे अनाहूत कहा जाता है, बहुत ही बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा, जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके या जिसे वाणी द्वारा जिसे वाणी व्यक्त कर सके उसे क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय या अवर्णनीय, आपको ध्यान रखना है। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा, कि जिसका निवारण ना हो सकता हो उसे क्या कहा जाता है? जिसका निवारण ही नहीं होगा उसे अनिवार्य कहा जाएगा। जो अनुकरण करने योग्य है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है, तो उसे अनुकरणीय कहा जाता है। किसी के पीछे चलने वाला या जो पीछे चलता हो, इसके लिए आपको तीनों शब्द याद रखने हैं, अनुचर, अनुगामी या अनुयायी। इसे या तीनों नाम से जाना जाता है, जो पीछे पीछे चलता हो, अनुचर, अनुगामी, अनुयायी। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे
अनुग्रहित कहा जाता है। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे अंकेक्षक कहा जाता है। रूप के अनुसार उसे अनुरूप कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा सोच समझकर कार्य ना करने वाले को क्या कहते हैं? अविवेकी कहते हैं। मतलब वह विवेक से काम नहीं लेता है। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अघटित कहेंगे। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो उसे अपरिभाषित कहा जाता है। विकृत शब्द, बिगड़ा हुआ शब्द को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कई बार पूछा गया है। विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द को अपभ्रंश कहा जाता है। जो विश्वास करने योग्य लायक ना हो उसे क्या कहेंगे? अविश्वसनीय कहा जाता है उसे। नेक्स्ट है हमारा जिसका किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अनुलंघनीय कहा जाता है। मतलब किसी प्रकार से उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जो अभी तक ना आया हो उसे अनागत कहा जाता है। मूल्य घटाने की क्रिया अवमूल्यन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एकदम याद कर लीजिए। मूल्य घटना को क्या कहते हैं? अवमूल्यन। मतलब अब मूल्य घट रहा है, आप इस तरीके से याद करें। अधिकार या कब्जे में आया हुआ उसे अधिकृत कहा जाता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे अनुश्रुत कहा जाता है। जिसका जन्म अंडे से हो उसे क्या कहते हैं? उसे अंडस कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी को क्या कहा जाता है? अंतेवासी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो व्यय ना किया जा सके उसे अव्यय कहा जाता है। जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहा जाता है। जो बदला ना जा सके उसे अपरिवर्तनीय कहा जाता है। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे क्या कहेंगे? उसे आगंतुक कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर जो आदर करने योग्य हो उसे आदरणीय कहा जाता है। आशा से अधिक या जिसकी आशा ना की गई हो उसे आशातीत या अप्रत्याशित कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आलोचना करने वाले को आलोचक कहा जाता है। आदि से अंत तक बहुत ही पूछा जाता है। मतलब आदि से अंत तक, शुरू से अंत तक को क्या कहा जाता है? आद्योपांत या आद्यंत भी कहा जाता है। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसे आत्मनिर्भर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा आभार मानने वाला को क्या कहा जाता है? आभारी। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता है उसे आलोचक कहा जाता है। वह कवि जो तत्काल या जो है तत्क्षण कविता कर डालता है उसे आशु कवि कहा जाता है। बहुत ही बार पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो स्वयं का मत मानने वाला उसे आत्मवी मत कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो ईश्वर को मानता है उसे आस्तिक। बहुत ही पूछा जाता है। जो ईश्वर को मानता है उसे आस्तिक कहा जाता है। और जो ईश्वर को ना मानता हो उसे नास्तिक कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, जब बहुत ही पूछा जाता है। जो सदा से चला आ रहा है उसे चिरंतन या शाश्वत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चिरंतन या शाश्वत क्या है? जो सदा से चला आ रहा हो। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे चिन्हित कहा जाता है। जिनके चार चार पैर होते हैं उन्हें चतुष्पद या चौपाया कहा जाता है। जिसके सिर पर चंद्रमा चंद्र है उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं उसे चौराहा कहा जाता है। छोटे से छोटे दोस्त को खोजने वाले को मोस्ट इम्पॉर्टेंट छिद्रान्वेषी कहा जाता है। जीने की प्रबल इच्छा पूछा गया था पिछली बार। जिजीविषा उसे क्या कहा जाता है? जिजीविषा कहा जाता है।
कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह, उसे जिज्ञासा कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो उसे जितेंद्रिय, मतलब वह इंद्रियों पर जीत चुका हो। नेक्स्ट है हमारा, जो अवैध संतान हो उसे क्या कहा जाएगा, उसे जो है जारज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जारज। नेक्स्ट, तीनों कालों भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला उसे त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी कहा जाता है। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसे तदर्थ जीविका कहा जाता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान मोस्ट इम्पोर्टेंट कई बार पूछा गया है, तो उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। जो आगे की सोचता है उसे जो है दूरदर्शी कहा जाता है। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहा जाता है? बहुत ही पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसे दत्तक कहा जाता है। जो दोबारा जन्म लेता हो उसे द्विज या द्विजन्मा कहा जाता है। जहाँ जाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्गम। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम या दुर्दम कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्त्री पुरुष का जोड़, पति एवं पत्नी को क्या कहा जाता है? दंपति कहा जाता है। दिन में कम दिखाई देता हो तो उसे क्या कहते हैं? दिनौंधी। जंगल की आग, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जंगल में क्या किया जाएगा? दावा किया जाएगा, तो उसे दावा नल कहते हैं। और पेट की आग को क्या कहते हैं? पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। और समुद्र में लगने वाली आग को जो है बड़वाग्नि कहते हैं, यह आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ या दुष्प्राप्य कहा जाता है। और ऐसा अकाल की भिक्षा देना लेना भी कठिन हो उसे दुर्भिक्ष कहा जाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह कहा जाता है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधभक्त उसे दिव्य दृष्टा या जो है प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है। कठिनाई से समझने योग्य उसे जो है दुर्बोध गम्य कहा जाता है। जिसकी जीविका दान पर चलती हो उसे दान वृत्ति कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, जो देखने योग्य हो उसे द्रष्टव्य या दृष्टि कहा जाता है। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो उसे द्विवर कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या कहा जाता है? उसे द्विवर कहा जाता है। दो भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले को क्या? द्विभाषिया कहा जाता है। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे धर्मनिष्ठ कहा जाता है। जो गणना के अयोग्य है उसे नगण्य कहा जाता है। जो ईश्वर को ना मानता है उसे नास्तिक कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो निंदा के योग्य है उसे निंदनीय कहा जाता है। जो नीचे लिखा गया है उसे निम्नलिखित कहा जाता है। जो किसी से ना डरे उसे क्या कहा जाता है? उसे निडर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, जो भयभीत ना होता हो उसे निर्भीक या निर्भय या अभय, आपको ये तीनों शब्द याद रखने हैं। निर्भीक, निर्भय, अभय कहा जाता है। मांस ना खाने वाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसे निरामिष और शाकाहारी दोनों कहा जाता है। जिसके मन हृदय में दया ना हो उसे निर्दय या निर्दयी कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका कोई आधार ना हो उसे निराधार कहा जाता है। जिसका कोई आश्रय ना हो उसे क्या कहा जाता है? निराश्रय कहा जाता है। आकाश में विचरण करने वाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो उसे नभचर कहा जाता है। जिसके विषय में मतभेद ना हो उसे निर्विवाद कहा जाता है। जो नया आया हो उसे नवागत या आगंतुक कहा जाता है।
जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो उसे निरापद कहा जाता है। देश के बाहर माल भेजने को क्या कहा जाता है? निर्यात कहा जाता है। और किसी दूसरे देश से अपने यहाँ माल मंगाने को क्या कहा जाता है? उसे आयात कहा जाता है। आप याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, जहाँ आबादी ना हो उसे निर्जन कहा जाता है। जो इंद्रिय रहित हो उसे निरिंद्रिय कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिसका गला नीले रंग का है उसे नीलकंठ कहा जाता है। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक कहा जाता है। जो नापा जा सके उसे नापनीय या नाप्य कहा जाता है। निम्न कोटि का उसे निकृष्ट कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना कर सके उसे निर्वाक कहते हैं। नष्ट हो जाने वाले को नष्ट प्राय कहा जाता है। नीले रंग का कमल उसे नील कमल कहा जाता है। जो शंका करने योग्य ना हो उसे निशंक कहा जाता है। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ उसे क्या कहते हैं? उसे पार्थिव कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। इतिहास के युग से पूर्व का उसे प्रागैतिहासिक कहा जाता है। जिस स्त्री के पुत्र पति दोनों हों उसे पुरंद्री कहा जाता है। पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति उसे पैतृक कहा जाता है। पत्ते की बनी हुई कुटी उसे पर्णकुटी कहा जाता है। किसी के निधन की वार्षिक तिथि उसे पुण्य तिथि कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। कही बात को बार बार दोहराना उसे जो है पिष्ट पेषण या पुनरुक्ति कहा जाता है। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी या पारदर्शक कहा जाता है। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे क्या कहा जाता है? कई बार पूछा गया है, तो उसे प्रवासी कहा जाता है। दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक या दोपहर से पूर्व का समय उसे पूर्वाह्न कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, दूसरों पर उपकार हित भला करने वाला उसे परोपकारी कहा जाता है। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति उसे पांडुलिपि कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो दूसरों के अधीन हो उसे पराधीन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो उसे क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। उससे जो है परित्यक्ता कहा जाता है। जो निगाह आँखों से परे हो उसे परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहा जाता है। शीघ्र आग पकड़ने वाला उसे प्रज्वलनशील कहा जाता है। पर्वत की ऊंचाई आदि का पता लगाने वाला अभियान दल उसे पर्वतारोही दल कहा जाता है। एक मतवाद जिसमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति हो उसे पलायनवाद कहा जाता है। नेक्स्ट है, लौटकर आया हुआ उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यावर्ती कहा जाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जो दायर मुकदमा का प्रतिवाद बचाव करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उसे परिशिष्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, रात्रि का प्रथम प्रहर या रात्रि के पूर्व भाग का समय उसे प्रदोष कहा जाता है। प्रयत्न करना जिसका स्वभाव हो उसे प्रयत्नशील कहा जाता है। जो केवल फल खाकर रहता हो उसे फलाहारी कहा जाता है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला या जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसे बहुभाषाविद या बहुभाषी कहा जाता है। जो आगे की सोचता हो उसे भविष्य चेता भी कहा जाता है। जो भारत में रहता है उसे भारतीय या भारतवासी कहा जाता है। भूगर्भ विज्ञान का जानकार जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री भी कहा जाता है।
जो भूमि को धारण करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे भूधर कहा जाता है। जो पूर्व में था या हुआ था पर अभी नहीं है उसे भूतपूर्व कहा जाता है। मन वचन और कार्य से उसे मनसा वाचा कर्मणा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जो कम खर्च करने वाला हो उसे मितव्ययी देखिए, या कंजूस, और जो ज़्यादा खर्च करने वाला हो उसे अपव्ययी कहा जाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो या जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो उसे मृत्युंजय कहा जाता है। बहुत ही बार पूछा गया है। थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाले को मिताहारी कहा जाता है। किसी बात के मर्म को जानने वाला या मन की बात जानने वाले को मर्मज्ञ कहा जाता है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को मृदुभाषिणी कहा जाता है। कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। जो मृत्यु के समीप हो उसे मरणासन्न कहा जाता है। जो कम जानता है उसे मंदबुद्धि या अल्पज्ञ कहा जाता है। जो अपने मार्ग से भटक गया है उसे मार्ग भ्रमित कहा जाता है। अपनी शक्ति भर उसे यथाशक्ति कहा जाता है। जहाँ तक और जितना संभव हो वहाँ पर यथा संभव कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।